मॉर्निंग बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे पवन दूतिका। ये हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी के द्वारा लिखा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। रिप्रवास उसी से लिया गया है पवन दूतिका। ठीक है, इसमें हमारी राधिका जी दुखी हैं और इसमें हरियोध जी ने ये बताया है दुखी होकर के किस प्रकार वो पवन को दूतिका बना ली है। पवन ये एक पुल्लिंग है, मतलब पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ पे उस प्रकृति को क्या है, दूतिका स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, वो पवन को क्या कहती है, हे बहन, भगनी बोलती हैं, हे बहन। तो इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण। किसी प्रकृति की बात उसे सजीव बना दिया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, मानवीकरण अलंकार है। इसलिए वो पवन क्या है, प्रकृति है, प्रकृति को उन्होंने दूतिका बना लिया है, मतलब मानव बना करके बता रही हैं कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें मुझे जो मैं तुम्हें बताती हूँ वो संदेश तुम्हें ले जाकर के श्री कृष्ण तक पहुँचाना है। इसलिए वो बहन के माध्यम से उन्हें संबोधन करती हैं कि हे बहन, मेरे दुख को जाकर के श्री कृष्ण तक पहुँचा देना, इस शीर्षक का अर्थ है। ठीक है, तो पवन मतलब हवा होता है, दूतिका मतलब संदेश वाहक, जो संदेश आपका पहुँचाता है। अब ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृगल युग में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। कह रही हैं इसमें हरियोध जी कहते हैं, एक दिन की बात है, बैठी खिन्ना मतलब दुखी होकर के, राधिका जी दुखी होकर के बैठी हुई हैं। वे सर्वनाम है क्योंकि यहाँ पे जो है सीधे राधिका जी नहीं बोला गया, वे मतलब वही राधिका जी। गेह में थी अकेली, घर में अकेली थी। आंखें आंसू मतलब व्यक्ति जब दुखी होता है तो अपने आप ही आंखों से क्या होते हैं, आंसू बहने लगते हैं। दृगल युग मतलब दोनों नेत्रों के, दृग मतलब होता है नेत्र, युगल मतलब दोनों, तो दोनों नेत्रों से में से थी धरा को भिगोते। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इतने आंसू बह रहे हैं कि लग रहा है कि धरा ही भीग गई है। आई धीरे इस सदन में, उसी समय क्या होता है, सदन मतलब गृह, घर में। पुष्प सदगंध मतलब सुगंधित पुष्प के माध्यम से क्या आता है, प्रातः वाली सुपवन, तो सुबह वाली शु मतलब सुंदर, पवन मतलब हवा, इसी काल उसी समय, वातायनों मतलब खिड़कियों के माध्यम से, सुगंधित पुष्प वाला सुगंधित हवा खिड़कियों के माध्यम से अंदर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं, संतापों को विपुल बढ़ता देख दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उसे श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो मैं तो अपने काल मतलब समय से क्या है, परेशान हूँ। क्या तुम भी कलुषित हो, तुम भी दुखी हो, किसके काल की क्रूरता मतलब समय से, तुम भी अपने समय से क्या हो, दुखी हो। संतापों को विपुल बढ़ता मतलब जैसे वो सुगंधित हवा अंदर आती है घर के, वैसे ही लग रहा है संताप, और उनके दुख क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। विपुल मतलब होता अत्यधिक, मतलब इससे अब इसका कोई सीमा नहीं है, उनका विपुल, उनका शरीर में और भी दुख क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। देख दुखिता हो, हवा को देख करके और भी दुखी हो गई हमारी राधिका जी। तब क्या बोलती, धीरे बोली, दुख मतलब दुख में ही उससे, मतलब वही पवन से, उस पवन से, अभी दूतिका नहीं बनाए, उस पवन से श्रीमती राधिका यूं। तो राधिका जब यहाँ श्रीमती लगाए तो इसका मत समझिए कि राधिका जी की शादी श्री कृष्ण जी से हो गई। श्री एक सम्मान शब्द है जिसमें आप किसी के नाम के सामने श्रीमती लगा सकते हैं। ठीक है, श्रीमान, श्रीमती, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसकी शादी हो गई है इसीलिए वो श्रीमती और श्रीमान लगाया जाता है। ठीक है,
प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। उस हवा से, उस पवन से बोलती हैं कि हे पवन, तुम इसी प्रातः मतलब सुबह सुबह तुम हवा के माध्यम से क्यों मुझे सताती मतलब परेशान कर रही हो। क्या तू भी प्रश्न कर रही है कि क्या तू भी कुशलित है, मतलब तुम भी किसी के कारण दुखी हो। काल की क्रूरता से मेरा तो समय आज दुख का है, क्या तुम्हें भी कोई दुख का कारण है, तुम्हारा भी समय खराब चल रहा है। तो इसलिए राधिका जी पूछ रही हैं पवन दूतिका से। फिर क्या कहती हैं पवन से राधिका जी कहती हैं, मेरे प्यारे नवल जल्द से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो कर प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। देखिए कितना सुंदर है। वो कह रहे हैं कि तुम भी दुखी हो, मैं तो दुखी हूँ। मैं दुखी किस लिए हूँ। मेरे प्यारे नवल जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से ओ न भेजा संदेशा। मैं रो रो कर प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। अर्थात राधिका जी उस पवन से कहती हैं कि मेरे प्यारे जो हैं श्री कृष्ण, नवल मतलब जो आकाश में बादल होता है, मतलब छोटा वाला, कंज से नेत्र वाले मतलब कमल के समान नेत्र वाले, जो उनका शरीर है कोमल बादल मतलब छोटे से बादल के समान, और उनके कंज मतलब उनके नेत्र जो है वो किसके समान है, कमल के समान है। जाके आए, जब से वो मधुबन मतलब मथुरा गए हैं तब से न आए हैं और ना भेजा संदेशा, ना वहाँ से कोई संदेशा आया है। मैं रो रो कर मतलब प्रिय विरह में मतलब अर्थात अपने प्रियतम के विरह में बावली मतलब पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा, क्या तुमसे अगर मैं कुछ कहती हूँ तो तुम मेरी सारी बातें श्याम को तुम सुना दे, मतलब श्याम को जा कर के बता सकती हो। तो वही कह रही है, जाके मेरी सब दुख कथा, जो मैं तुम्हें कहानी बताऊंगी तो तुम क्या करना, श्याम को तू सुना दे, मतलब जा कर के सुना देना। ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। ठीक है ना। तो 3 आप पढ़िए, फिर नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताया जाएगा।